सारे तमाम आवाम को सूचित किया जाता है आज दिनांक 22/1/2023 को वक्फ ट्रिब्यूनल पटना द्वारा 1/16 में पारित ऑर्डर के आलोक में वक्फ द्वारा नियुक्त मुतवल्ली सैयद आबिद असगर को नवाब मोहम्मद तकी वक्फ स्टेट के मस्जिदों इमामबाड़ा पर दखल कब्जा दिलाया गया है। अब इसमें किसी प्रकार के गैर कानूनी तरह से हस्तक्षेप करना जो है गैर कानूनी माना जाएगा। शुक्रिया। आप सभी को आदाब। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला में 21 जुलाई 2017 को जो घटना घटी थी, ठीक उसी तरह की घटना आज 22 जनवरी 2023 को घटी है। आज की कुछ वीडियो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। पूरा बेच दिया, और रुपए का बड़ा बड़ा माफिया बेच दिया। हम लोग सरकारी चीज है, ठीक है, कानून क्या है, जमीन बताएंगे ना, फिर मजबूर कर रहे हैं, फिर नहीं लगाइए, क्या बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश में था कि मस्जिद और इमाम बारगाह में ताला लगाया जाएगा? अगर नहीं था तो मस्जिद और इमाम बारगाह में ताला क्यों लगाया गया? क्या मस्जिद ताला लगाने की जगह है? क्या ये सोची समझी साजिश नहीं है? क्या ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं है? ये सिर्फ मुतवल्ली का मामला नहीं है, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ मौलाना शबीब काजिम को हटाने की तैयारी थी। आखिर मस्जिदों में और इमाम बारगाह में ताला क्यों लगाया गया? ये बात सोचने वाली है, इसकी जवाबदेही होगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा। वीडियो देख करके आपको 2017 की तो याद आ ही गई होगी कि किस तरीके से बेरहमी से मौलाना सैयद काजिम शबीब साहब को और कौम के कुछ लोगों को, औरतों को, बच्चों को, बेसहारों को, बुजुर्गों को मारा गया था। कई लोगों के सर फटे थे, लहूलुहान हुए थे, लोग हाथ टूटे थे, औरतों को खींचा गया था, खींच करके मारा गया था, बच्चों को मारा गया था। लोग कई दिनों तक जेल में बंद थे, कई दिनों के बाद जेल से वापस आए थे। ठीक उसी प्रकार की घटना फिर से घटी है। आज की घटना है, मौलाना शबीब काजिम साहब को अरेस्ट किया गया है, कुछ और लोग भी घायल हुए हैं, लेकिन FIR हुआ है या फिर पुलिस ने डिटेन किया, ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल आगे की बात करते हैं कि आखिर आज हुआ क्या। बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश पर जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए गई थी। ट्रिब्यूनल के आदेश में क्या था कि उस वक्फ का मुतवल्ली जो है तिब्बत आबिद असगर होंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर न्यायालय का आदेश है तो उसे मानना ही होगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ ये मुतवल्ली का मामला है, मुतवल्ली बनने का मामला? क्योंकि मुतवल्ली अगर आपको कोर्ट ने बना दिया, बोर्ड ने बना दिया, तो वैसे भी आप मुतवल्ली बन चुके हैं। मामला ये था कि यहाँ मौलाना शबीब काजिम साहब को किस तरीके से हटाया जाए, मस्जिद से कैसे हटाया जाए, इमाम जुमा से किस तरीके से हटाया जाए, इमाम बारगाह से किस तरीके से हटाया जाए, ताकि हम लोग यहाँ फिर से नंगा नाच नाचे और वक्फ की प्रॉपर्टी को खत्म ही कर दें बेच करके। क्योंकि जिसको मुतवल्ली बनाया गया उस पर कई आरोप पहले से है। तिब्बी पर पहले से ही कई आरोप है कि वक्फ की जमीन को कई जगहों पर उन्होंने बेचा है और फिर से उसी को उस वक्फ एस्टेट का मुतवल्ली बना दिया गया है। जाहिर सी बात है, सबका मास्टरमाइंड कौन है? आरिफ रजा। और जाहिर सी बात, उसको सपोर्ट करने वाला कौन है? अफजल अब्बास। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यजीद मर गया, लेकिन उसकी गंदी नस्ल अभी भी इस दौर में जिंदा है। जो जनाब फातिमा ज़हरा के आले औलाद का हक मार के खाएगा
वो यजीद की नस्ल का ही हो सकता है और कहीं का नहीं हो सकता। जो वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करेगा, वो यजीद की नस्ल का है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो ये जो आज की घटना थी, इसका मास्टरमाइंड आरिफ रजा था और वहां के कुछ लोग थे। अब सवाल ये उठता है कि जो वक्फ को बचा रहा है उसके साथ ये ज्यादती, और वो जो वक्फ को बेच रहा है उसको मुतवल्ली बनाया जा रहा है। 2017 में जो घटना घटी थी, प्री प्लान तरीके से आज भी उसकी तैयारी थी, लेकिन वो शायद नहीं हो पाया। वक्त भी वही था, प्रशासन भी वही थी, जगह भी वही था, अवाम भी वही थे और इमाम भी वही थे, लेकिन अफसोस जो इन लोगों की मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, इन लोगों के साथ जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल है वो एक मौलाना भी है। सुनिए जनाब को, पहले कितने सादगी से ये जवाब दे रहे हैं, पहले इनको सुनिए। उच्च न्यायालय का आदेश जो 4-5 साल पहले हो चुका था, और ये ज़मीन और ये मस्जिद, इमामबाड़ा, तमाम तर वक्त की ज़मीनें जो काजिम शबीब ने कब्जा कर रखा था, उसको प्रशासन ने आज वो कोर्ट के आदेश का पालन किया है और हम सब खुश हैं। पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में इस बात की खुशी है। आपके माध्यम से प्रशासन, जिला प्रशासन, जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग जो अभी तक कम से कम सैकड़ों की तादाद में, 1000 की तादाद में, बहुत से लोग ऐसे थे जो 10 साल से इस नमाज, यहाँ इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से वंचित थे, जिसको निकाला जा चुका था और इमामबाड़े में मजलिस नहीं कर सकते थे। ये काबिज था, कब्जा किए हुआ था। आज उसको प्रशासन का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने के द्वारा विरोध वगैरह भी किया गया। किसके तरफ से? मौलाना काजिम शबीब ने विरोध वगैरह भी किया है। काजिम शबीब को इसका कोई हक ही नहीं था कि वो विरोध करे। अगर काजिम शबीब ने विरोध किया, गोया उन्होंने कोर्ट का विरोध किया, आदेश का विरोध किया है। इसलिए ये चीज तिब्बी असगर आबिद की, जो वक्फ बोर्ड ने बहुत पहले लीगल जो खानदानी चीज है उसको मुतवल्ली बनाए हुए थे, इसलिए ये चीज जिसकी थी, आज प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद उसके हवाले किया। कितना दिन से कब्जा था? ये तो कब्जा तकरीबन 10 साल से था और अवैध तरीके से। तो दोस्तों, आप लोगों ने फर्जी मौलाना को सुना कि किस तरीके से ये बयान दे रहा है। हालांकि ये मौलाना तो है नहीं, जाहिल तो एक नंबर का। उच्च न्यायालय का आदेश नहीं, हाई कोर्ट का नहीं है, ट्रिब्यूनल का आदेश है। खैर बहरहाल आगे आते हैं। 10 साल से वहां की आवाम नमाज नहीं पढ़ पा रही है, आजादारी नहीं कर पा रही है। मानने वाली बात है? हरगिज नहीं। इसको अपना पेट पालना है। अब चाहे मौलाना शबीब काजिम का एक एक खून बिक जाए, खून बह जाए, पूरी किडनी बिक जाए, उससे पैसा इसको आ जाए, लेकिन इसको पैसा कमाना है। इसकी कहानी बस इतना ही है, इसलिए इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में ये भी शामिल है। अब मैं बात करता हूं आरिफ रजा की। मुजफ्फरपुर में एक वक्फ स्टेट का मुतवल्ली आरिफ रजा भी है। मतलब उस वक्फ स्टेट पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बनी हुई है, बड़ा शीशा, टाइल्स, मार्बल सब लगा हुआ है। आखिर वो किसने इजाजत दी? बहुत सारे वक्फ की प्रॉपर्टी बिक भी गई है, स्वयं आरिफ रजा ने बेचा है, कई कागजात मौजूद है। आखिर उस पर जांच क्यों नहीं हो रही है? अफजल अब्बास जिस प्रकार से नए नए बनकर के आए थे, मैं इमाम हुसैन की कसम खाता हूं, मौला अब्बास की कसम खाता हूं कि इन लोग अगर जेल नहीं गए तो मैं रिजाइन कर दूंगा। कहां चली गई बोली इनकी? अगर इनके अंदर कुव्वत है, इतनी औकात है, तो जांच बैठा करके दिखाए। ये नहीं करेंगे ना, रुपया जो कमा करके दे रहा है। और इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में जो हवा देने का काम किए हैं वो अफजल अब्बास दिए हैं हवा। इनका भी अंत तय है। घमंड तो फिरौन का भी नहीं था, तो ये लोग किस खेत की मूली हैं? अफजल अब्बास को अगर इतना ही अतिक्रमण हटाने का शौक है तो 10 वक्फ स्टेट का मैं नाम देता हूं जो महंगी महंगी प्रॉपर्टी है पटना की। अगर औकात है, अगर कुव्वत है, तो हटा करके दिखाए। अरे पटना में कब्रिस्तान तो खाली हो नहीं रहे, ऑर्डर हुए 90 दिन हो गया, लेकिन जहां माल मुद्रा मिलता है, जहां खुन्नस निकालना होता है, वहां जरूर ये लोग भाई पहुंच जाते हैं। आइए ना, पटना के टिकिया टोली में किस प्रकार से अतिक्रमण है। मतलब अज़ाखाना कहां है, मस्जिद कहां है, सब खत्म ही हो गया है। खाली करवाइए ना करके, अगर हिम्मत है तो। अगर आपके अंदर इतनी कुव्वत है, वहां पहुंचे भी थे, FIR भी किए थे, आखिर हुआ क्या उसका? 3 साल होने को एक ईट रखे, एक ईट कहां रखाई है, एक नींव कहीं पड़ी है इनके साथ फोटो खिंचवाते हुए, इनके साथ थोबड़ा चमकाते हुए, इतना ही आ सकता है। आखिर इन लोग के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है? हिम्मत सिर्फ एक चीज से इनको आती है, क्योंकि आवाम गूंगी बहरी हो चुकी है। आपको क्या लग रहा है कि मौलाना को इस तरीके से कोई पुलिस उठा करके ले जाएगी? इस तरीके से, और इसके जिम्मेदार हम होंगे। पहले वीडियो देखते हैं।
ये लगातार वहां पे इस तरीके से हमला हो रहा है, क्या इसके जिम्मेदार हम नहीं है? हम किस कौम से आते हैं? जिंदा कौम का नाम है शिया कौम। क्या हम जिंदा है? अरे क्या हम शिया है? ये सवाल नहीं उठता है। जनाब फातिमा ज़हरा के आले औलाद का हक मार करके लोग खा रहे हैं और हम खामोश उनके साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। कोई पूछने वाला है? नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। लोग मेरे पीछे नहीं पड़े, गुंडे मवाली का फोन नहीं आया मेरे पास, पुलिस नहीं मेरे पीछे पड़ी, FIR के लिए नहीं भेजा गया। कर लो भाई, अरे जान चली जाएगी यही ना। आपको इस वीडियो के बाद भी FIR होने वाला है, यही ना, कर लो ना। हमको पता है कम से कम अपना तो हक अदा कर दे रहे हैं हम। कुछ लोग जो सोए हुए उनको तो जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अभी तक मुझे नाउम्मीदी ही मिली है, लेकिन नाउम्मीद हुए नहीं है। अभी भी उम्मीद है, लोगों को जगाएंगे कि आगे जगिए, वक्फ की प्रॉपर्टी बचाइए। आज हमारी तादाद कुछ है, 10 साल के बाद कुछ और रहेगी बढ़ करके। लोग कहां जाएंगे, बस इतनी सी बात समझने की जरूरत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। आखिर ये बार बार मामला क्यों हो रहा है? पूरे बिहार में समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, यहां का समाधान कब होगा? बिहार राज्य वक्फ बोर्ड का समाधान कब होगा? आखिर कब तक इसी तरीके से खुर्द-बुर्द लूटपाट मचा रहेगा? जो आ रहा है लूट कर रहा है, जो आ रहा है लूट कर रहा है। एक चार्जशीटेड को आप चेयरमैन बना दिए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री आपके नाम पे फोटो दिखा करके युवक से ठगी कर लेता है, जो ठग है। चार्जशीट दायर हो चुकी है, आरोप सिद्ध हो चुका है, उसको चेयरमैन बना रखे हैं, तो कहां से उम्मीद करते हैं वक्फ बचाने का? वो तो पूरा बेच के खा जाएगा, यही रही गया है, पूरा बेच के खा जाएगा। अरे जिसकी कुवत इतनी भी ना हो, जो एक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता है, वो वक्फ क्या बचाएगा और वक्फ बोर्ड को क्या संभालेगा? 3 साल हो गए, एक ईंट रखाया नहीं है। आज की घटना का आखिर जिम्मेदार कौन है? सिर्फ अध्यक्ष और सिर्फ आरिफ रजा जिम्मेदार क्यों? मेंबर जिम्मेदार नहीं है क्या? उनकी जवाबदेही नहीं है? मेंबरों ने कभी जांच की है प्रॉपर्टी की? आरिफ रजा ने जितना भी भ्रष्टाचार किया है, कभी कोई मेंबर ने आवाज उठाई है? कभी बोर्ड मीटिंग हुई है, बोर्ड मीटिंग में बात को रखा गया है? तो मेंबर भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। हम तो सवाल करेंगे। और इस तरीके से अमामा पे सवाल उठ रहा है। हम बड़ा एहतराम करते हैं, हमारे आलिम दीन मौलाना भी हैं मेंबर, क्या उनके रीजन में भी इस तरीके की घटना होगी? क्या यह सही है? कहां से यह उचित है? शिया अवाम से कहता हूं कि एकजुट होइए, गलत पे नहीं, सही पे। पहले जांचिए, पहले मामले को समझिए और सामने निकलिए, खड़े होइए। आखिर मामला क्या है? और आज का मामला सिर्फ मुतवल्ली का कतई नहीं था। आज का मामला यह था कि मौलाना शबीब काजिम को किस तरीके से वहां से हटाया जाए और किस तरीके से उस पूरी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर दिया जाए और किस तरीके से एक मलाऊन को मस्जिद का इमाम बना दिया जाए। आज का बस काम इतना ही था। आज ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, प्री प्लान तरीके से, आज का पूरा मामला बस इतना ही था। हम दुआ करते हैं कि मौलाना शबीब काजिम साहब जरूर लौट करके वापस आए और जिस तरीके से वक्फ बचाओ मुहिम चला रहे हैं उसमें लोग जुड़े, एकजुट हो और खड़े हो। अगर एक उंगली उठती है तो कोई भी उसे झुका सकता है, लेकिन अगर ये मुट्ठी बन के उठेगी ना तो किसी की हिम्मत, किसी की औकात, किसी की कुव्वत इतनी नहीं है कि वक्फ की प्रॉपर्टी की तरफ आंख उठा करके देखेगा। एकजुट होकर के इतनी मजबूती के साथ मुट्ठी बांधिए, अपनी ताकत बनिए कि कोई भी भू माफिया या फिर कोई भी फ्यूचर का अध्यक्ष या मौजूदा दौर के जो लानती है ये हिमाकत ना करे कि वक्फ की प्रॉपर्टी इधर उधर हो जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।